योगी आदित्यनाथ ने संगम के जल को लेकर दुष्प्रचार करने वालों की भी क्लास लगाई। महाकुंभ में मौजूद हमारे संवाददाता ने जब श्रद्धालुओं से इस पर सवाल किया कि भाई क्या आप लोगों को पानी गंदा लग रहा है, आचमन के लायक है नहीं क्या, तो पब्लिक खुद सीएम योगी के दावे का रियलिटी चेक कर रही है और कह रही है कि संगम का पानी तो एकदम झकाझक साफ है। श्रद्धालुओं ने बिना डर और हिचक के इसका आचमन किया है। सुनिए, पब्लिक खुद बता रही है। ये यहाँ पर जो संगम का जल है, क्या नहाने योग्य आप लोगों को लग रहा है? साफ सफाई बहुत सुंदर है। आज से कई पहले पे हम जो देखे हैं और अभी जो देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर व्यवस्था। आचमन कर रहे हैं, आचमन किया जा रहा है, आचमन करने लायक बहुत अच्छा है यहाँ पे। बहुत अच्छा। मुझे एक बात और बताओ, यहाँ रुका है भाई, कोई रुका है यहाँ महाकुंभ क्षेत्र में? यहीं रुके हैं। हाँ, यहीं रुके हैं, सब रुके हैं। बहुत ही सुंदर व्यवस्था है यहाँ पर। अब बताइए, पब्लिक कह रही है सब बढ़िया है, अब विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि सब गड़बड़ है। सीएम योगी ने महाकुंभ के लिए ऐसे फूल प्रूफ इंतजाम किए हैं कि किसी को कोई परेशानी नहीं हो। कुंभ को लेकर सीएम योगी पुरानी धारणाओं को भी तोड़ रहे हैं। हिंदी फिल्मों में तो कुंभ की ऐसी छवि बनाई गई जैसे कुंभ में सब लोग बिछड़ने ही आते हैं। इसी डर से कई लोग कुंभ में आने से भी कतराते हैं। लेकिन महाकुंभ में बिल्कुल पुख्ता इंतजाम किए गए। पहले दिन 1.5 करोड़ लोगों की भीड़ आई। 1.5 करोड़ में मात्र भीड़ में से 250 लोग अपने परिवार से बिछड़ गए। लेकिन महाकुंभ मेला प्रशासन ने ऐसे तगड़े इंतजाम किए हुए हैं कि ज्यादातर लोग अपने परिवार से फिर से मिल गए। इसलिए महाकुंभ में भूला भटका कैंप बनाया गया था। इसके अलावा मेले में वॉच टावर्स लगे हुए हैं जिससे क्राउड मैनेजमेंट में मदद मिल रही। महाकुंभ में जो आ रहा है वो मोदी योगी की भर भर के तारीफ कर रहा है। महाकुंभ के इंतजाम देख के भक्त झूम रहे हैं क्योंकि मेले में ना तो रहने की व्यवस्था की कोई दिक्कत है, ना खाने पीने की। यहां आने वाले भक्त सारी परेशानी भूलकर भक्ति में रम गए। एक बार देखिए कैसे महाकुंभ में आने वाले भक्तों का उत्साह 7वें आसमान पर। धारे गंगा के बहावेल हमार जोगिया रे, हमार जोगिया डम डम डमारू बजावेल हमार जोगिया रे, हमार जोगिया। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, सच्ची राय बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। योगी ने कियो कमालू गजब कई डारो, योगी ने कियो। महाकुंभ के पहले दिन तो पौष पूर्णिमा का पावन स्नान हो गया, लेकिन अब आगे क्या होने वाला है, महाकुंभ से जुड़ी वो जरूरी तारीखें जो आपको याद रखनी चाहिए, वो भी आपको बताता हूं। महाकुंभ का पहला शाही स्नान, जिसे अब अमृत स्नान कहते हैं, वो होगा मकर संक्रांति के दिन सुबह 6:15 बजे से यह स्नान शुरू होगा। सबसे पहले अखाड़ों के साधु संत अमृत स्नान करेंगे। अखाड़ों के अमृत स्नान के लिए 40 मिनट का समय तय किया गया। सबसे पहले शैव संप्रदाय से जुड़े अखाड़ों के साधु स्नान करेंगे। इसके बाद बैरागी और फिर उदासीन अखाड़े के संतों का नंबर आएगा। दूसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या पर 29 जनवरी 2025 को होना है। फिर बसंत पंचमी पर 3 फरवरी को अमृत स्नान होगा। माघ पूर्णिमा पर 12 फरवरी को अमृत स्नान होगा। आखिरी अमृत स्नान महाशिवरात्रि पर 26 फरवरी को होगा। जब राम मंदिर का निर्माण हुआ था तो देश भर के अलग अलग हिस्सों से मिट्टी जुटाई गई थी, श्रद्धा की बाकी चीजें जुटाई गई। राम मंदिर का निर्माण भारत की एकता को मजबूत करने का आयोजन बन गया था। अब महाकुंभ के आयोजन में भी ऐसा ही हो रहा है। महाकुंभ देश भर के सनातनियों को एक करने का आयोजन बन गया है। भारत के हर कोने से श्रद्धालु यहां पर आ रहे हैं। महाकुंभ से पैन इंडिया की झलक दिखाने वाली एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको दिखाता हूं कि विदेशी क्या कह रहे हैं, विदेशी मीडिया क्या कह रही है इस महाकुंभ को लेकर, और वहां विदेशी आ रहे हैं वो कैसे सनातन की भक्ति में डूबे हुए हैं। ऐसी आप लोग कहाँ से आ रहे हैं, सबसे पहले बताइए। राजस्थान से, झारखंड से, राजस्थान, सवाई माधोपुर, सिरसा जिला, हरियाणा से, हाँ, उड़ीसा से, कटक से, हैदराबाद, तेलंगाना। हैदराबाद आप कहाँ से आए भाई? तेलंगाना, हैदराबाद। आप कहाँ से आए? झारखंड, गिरिडीह। झारखंड से। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन तो बनाया ही है, महाकुंभ को सनातन धर्म का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। दुनिया भर की मीडिया महाकुंभ को कवर करने के लिए प्रयागराज में मौजूद है और इतने भव्य और दिव्य आयोजन को देखकर हैरान हो रही है और प्रशंसा कर रही है। भाई, इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने रिपोर्ट किया है कि महाकुंभ के आयोजन में जितने लोग आएंगे वो सऊदी अरब में मक्का और मदीना में हर साल हज के लिए जाने वाले 20 लाख लोगों से 200 गुना ज्यादा है।
फ्रांस के इंटरनेशनल न्यूज चैनल फ्रांस 24 ने एक रिपोर्ट में लिखा कि हजारों साल पुराना कुंभ मेला धार्मिक श्रद्धा और अनुष्ठानिक स्नान का प्रदर्शन है। प्रयागराज में नदी का किनारा तंबुओं के विशाल सागर में बदल गया है। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के अखबार गल्फ न्यूज ने लिखा है कि महाकुंभ मेला धर्म, अध्यात्म, पर्यटन और भीड़ प्रबंधन को प्रदर्शित करते हुए भारत ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा समागम बनने वाला है। यूएई के ही एक और अखबार द नेशनल ने लिखा है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर के लोगों को इस महोत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। ब्रिटेन की स्काई न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि महाकुंभ मेले में 400 किलोमीटर अस्थायी सड़कों और 10,000 एकड़ में टेंट सिटी का निर्माण अद्भुत है। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने लिखा है कि इस साल के महाकुंभ की भव्यता पिछले सभी आयोजनों से बढ़कर होने की उम्मीद है। मतलब आप देखिए ना, पूरी दुनिया में महाकुंभ की चर्चा हो रही है, दुनिया भर के अखबार, दुनिया भर की मीडिया तारीफ कर रही है। यहां कुछ लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं कि ये गड़बड़ है, वो गड़बड़। अच्छा, होगा भी क्यों नहीं, तारीफ क्यों नहीं होगी? महाकुंभ अब ग्लोबल हो चुका है और अगले 45 दिन पूरी दुनिया को महाकुंभ से सनातन का संदेश मिलता रहे। महाकुंभ की शुरुआत के साथ ही आज ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो इस देश में सनातन का विरोध करने वालों की आंखें खोल देंगी। महाकुंभ में जो करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं उसमें बड़ी संख्या उन विदेशी श्रद्धालुओं की भी है जिन्हें सनातन की शक्ति यहां खींच कर लाई। भाई अपने यहां लोग सनातन को मलेरिया और डेंगू बताते हैं, आप देखिए ना, ये विदेशी आ रहे हैं यहां सनातन से जुड़ने के लिए। और एक नाम की तो बड़ी चर्चा है, वो नाम है लॉरेन पॉवेल जॉब्स की। ये जो आप देख रहे हैं महिला, ये आईफोन बनाने वाले वो भाई साहब नहीं थे, अमेरिकी कंपनी एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स, ये उनकी पत्नी है। ये महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज में अपने गुरु स्वामी कैलाशानंद महाराज के पास पहुंची, जिसके बाद लॉरेन पॉवेल को स्वामी कैलाशानंद महाराज ने सनातन धर्म के मुताबिक अच्युत गोत्र दिया है और उनका नाम भी कमला रखा गया है, जो भारतीय संस्कृति और धर्म के प्रति लॉरेन पॉवेल के समर्पण और आस्था को दिखाता है। बताइए, विदेशी आ रहे हैं यहां पर, अपना नाम तक बदलने को तैयार है, सनातन में डूबे जा रहे हैं, और यहां इंडिया अलायंस के सहयोगी जो है वो सनातन को डेंगू और मलेरिया बताते हैं। महाकुंभ में कुछ विदेशी श्रद्धालुओं की बातें आपको सुनवाता हूं जो महाकुंभ में आकर खुद को भाग्यशाली बता रहे हैं। सुनिए विदेशी क्या बोल रहे हैं। Mera Bharat Mahan. So I came from Russia, but I was flying from Vienna, from Austria, from Europe. I'm working and living in Europe, and India is just great. I mean, we came to Kumbh Mela first time in life, and this is a big Kumbh Mela, so we're very excited. It's like, you know, you see the real India, and the true power of India is their people. And look around, it's thousands of people, and the vibe I cannot even transfer. I'm shaking because of the vibe of people, of holy place, of all the people who deep into holy Mama Ganga river. Thank you so much. I love India. Mera Bharat Mahan. I practice yoga and I search for moksha. Yes. What do you feel? Amazing. India is a spiritual heart of the world. So I'm very happy. First time in India. I go Varanasi, then I come here. Feeling amazing. I feel amazing. The water is cold, but the heart is warm. Jai Shri Ram. विदेशी जो है वो कह रहे हैं मेरा भारत महान, जय श्री राम। यहां लोगों को दिक्कत होती है।